Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 5 from your unit number 4, Environment and Feeding Relationship. The topic is adaptations of organisms to live in a habitat. So let's start our topic. Adaptation of organisms to live in a habitat. यानी एक हैबिटेट में रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या एडेप्टेशंस या क्या क्या चेंजेस करनी पड़ती हैं वो हमने उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, तो उनको उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो अंदर चेंजिंग्स हैं वो लानी पड़ती हैं, और वो जो चेंजिंग्स अपने अंदर लेकर आते हैं ना उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या कहते हैं, अडेप्टेशंस। ठीक है, वो होते हैं अडेप्टेशंस जो एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए एक एनिमल या प्लांट में जो चेंजेस आती हैं जो उनको वो अपने अंदर अप्लाई कर लेता है उसे कहते हैं अडेप्टेशन। और ये जो चेंजिंग्स होती हैं ये उसको मदद देती हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके, उसमें रह सके। ठीक है बेटा, तो अब आगे है बेटा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन अडेप्टेशंस को किस तरह से जो है वो कैरी करते हैं और किस इन्वायरमेंट में कौन से अडेप्टेशंस जो हैं वो एनिमल्स कैरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर दो जो हैं इन्वायरमेंट्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है, एक इक्वेटिक और दूसरा लैंड। ठीक है, लैंड हैबिटेट और इक्वेटिक हैबिटेट। तो इन दोनों हैबिटेट्स में जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें क्या चेंजिंग्स होती हैं और वो क्या क्या वो अपने जो हैं वो चेंजिंग्स इन्वॉल्व करते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको ओवरव्यू करते हैं, तो उनके बारे में अब हमने डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले है बेटा एक्वेटिक हैबिटेट, कि एक्वेटिक हैबिटेट्स में किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अपने ऊपर जो हैं वो क्या चेंजेस लेकर आते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनमें क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पानी में रह सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि उनकी जो बॉडी होती है ना पानी में रहने वाली, यानी कि फिशेस की जो बॉडी है वो क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है ताकि उसके ऊपर से पानी ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से गुजर सके और उनकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और वो इजीली जो है उसके अंदर पानी के अंदर मूव कर सकें। ठीक है, और उसके अलावा उनके जो है एनिमल्स के जो सेकंड नंबर पे है उनके फीड्स जो हैं वो वेब्ड फीड्स होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनके फीड्स कैसे होते हैं, वेब्ड फीड्स। जैसे कि हमारे जो बतख के फीट हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, फैले हुए चौड़े से। ठीक है, और इसके अलावा फ्रॉग्स के भी और सी गर्ल्स के भी, सी गर्ल्स ये बगले जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सब जो हैं इनके फीट्स कैसे होते हैं, चप्पू की तरह, यानी कि एक पानी के अंदर जब कश्ती चलाते हैं तो उसमें लकड़ी का एक चप्पू यूज़ होता है ना, जिसे ओर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो चप्पू की जैसे ही इनके जो है पाँव भी होते हैं जिसकी मदद से वो पानी को पीछे धकेलते हैं और उसके अंदर आगे मूव करते हैं इजीली। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे कश्ती को चलाने के लिए चप्पू चलाया जाता है और उसको पीछे धकेला जाता है पानी को और कश्ती आगे की तरफ जाती है, इसके इनके पाँव भी इस तरह से उनको हेल्प करते हैं ताकि वो पानी के अंदर मूव कर सकें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटा फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ जो कि एक प्लांट है, और उसके अलावा डकवीड, और इसके अलावा एक और चीज़ है वाटर लिली। ठीक है, ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जो जिनके पास अडेप्टेशंस होती हैं वाटर के अंदर रहने के लिए। ठीक है, अब इनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं कि जो है पानी के अंदर ऊपर जो है इनके लीव्स जो हैं वो तैरते हैं, फ्लोटिंग लीव्स जो होते हैं वो भी, और इसके अलावा एक और होता है सबमर्ज रूट्स, के जो रूट्स बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ इकट्ठी हुई होती हैं और पानी के अंदर भी वो फ्लोट कर रही होती हैं। तो वो किस तरह से करती हैं, उनमें अंदर क्या अडेप्टेशन होती हैं कि इनकी जो बॉडीज़ हैं वो उनके दरमियान में एयर स्पेसेस होती हैं, और इसके अलावा इनके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो वैक्सी होते हैं, यानी कि उनके ऊपर अगर पानी डाला जाए तो पानी उनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि उनके ऊपर से फिसल के गिर जाता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर उनके अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वो फट भी सकते हैं। तो इसलिए वो पानी कम से कम एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी जो सरफेस है वो वैक्सी सरफेस होती है ताकि उनके ऊपर पानी एब्जॉर्ब ना हो और ओवर जो है वो वाटर ना हो जाए, वाटर की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो ये था बेटा कि एक्वेटिक हैबिटेट में किस तरह से जो हैं वो एनिमल्स अडेप्टेशंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लैंड हैबिटेट्स, कि लैंड हैबिटेट्स में जो है एनिमल्स जो हैं वो क्या क्या उनमें अडेप्टेशंस होती हैं और वो किस तरह से उनमें अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं लैंड पर रहने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्कटिक फॉक्स एंड पोलर बियर्स।
तो आर्कटिक फॉक्स यानी कि पोलर एरियाज़ में ही रहने वाले जो पोलर बेयर और फॉक्सेस हैं उनमें क्या चेंजिंग्स होती हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है आउल यानी कि उल्लू, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं ऐसी जो कि वहाँ पर जो रहती हैं मोस्टली, और उनके अंदर चेंजिंग्स क्या होती हैं कि देखिए जो आम इलाकों में यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर ठंड नहीं होती वहाँ पर रहने वाले बेयर, फॉक्स और ओल, उनकी जो फर है वो चेंज है, उसके अकॉर्डिंग है कम होती है। लेकिन जो पोलर एरियाज़ में रहने वाले फॉक्स, बेयर और ओल्स हैं उनकी जगह फ़र बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर फ़र बहुत ज़्यादा, ताकि उन्हें ठंड से बचाए रखे। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो उस ठंड से उसको बचा सकें। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो डेजर्ट्स में रहते हैं, ये था पहले था पोलर एरियाज़ का, अब सेकंड है डेजर्ट एरियाज़ का। डेजर्ट एरियाज़ हैं कि डेजर्ट एरियाज़ में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में क्या अडेप्टेशंस होती हैं। वहाँ पर रहने के लिए जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जिनका नाम है जो है वो कैक्टस प्लांट्स यूज़ होते हैं, और जिनमें जो है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको जो है वो ड्राई होने से बचाते हैं। उनकी लीव्स जो हैं वो बहुत ही पतले से होते हैं, ठीक है, ताकि उनमें से पानी जो है वो कम से कम रिलीज़ हो सके। अच्छा, और उसके अलावा बल्कि लीव्स होते ही नहीं, मोस्टली उनके ऊपर जो है वो थ्रॉन्स यानी कि कांटे मौजूद होते हैं। और इसके अलावा वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं जैसे कि जो हैं जैको यानी कि लिजर्ड, वहाँ के रहने वाली लिजर्ड को जैको कहा जाता है। और उसके अलावा जैक रैबिट यानी कि वहाँ पर रहने वाला जो रैबिट है वो क्या होता है कि उनकी एक तो स्किन के ऊपर बहुत कम, एक रैबिट के अंदर जो वहाँ का रैबिट होता है ना उसकी स्किन पे बहुत कम फर होती है। और दूसरा ये कि वो दिन के टाइम जो है ज़मीन के अंदर जो है वो बिल बना के रहते हैं, और जो है वाकई जब ठंड हो या कोई मौसम थोड़ा सा ठीक हो या रात के वक्त मोस्टली वो बाहर निकलते हैं ताकि अपना खाना खा सकें, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पर कैमल्स रहते हैं, तो कैमल्स के अंदर वाटर को स्टोर करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वाटर को और फूड को उनके स्टमक के अंदर, तो वो भी इस वजह से वहाँ पर डेजर्ट के अकॉर्डिंग अपनी अडेप्टेशंस उसमें क्रिएट हुई हैं। उसके अलावा एक और है कि बर्ड्स और लाइन्स और उसके अलावा वुल्स, उनके मुख्तलिफ जो हैं वो वॉइस जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो सॉन्ग्स जो हैं वो खूबसूरत उनकी वॉइस होती है, सॉन्ग्स वॉइस करती है। और इसके अलावा जो है शेर जो हैं वो रोर करते हैं यानी कि धाड़ते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसके अलावा जो है वुल्फ्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, उनके भी वुल्फ उनकी वॉइस होती है जैसे कि इस तरह में इसमें दिखाई है, ठीक है। और इस तरह से जो है ये सारे एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट वॉइस क्रिएट करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, आपस में जो है वो मैसेजेस सेंड करने के लिए इस तरह से डिफरेंट वॉइस क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम इंसान बोलते हैं ना, इस तरह से वो भी बोलते हैं और एक दूसरे को सिग्नल्स देने के लिए इस तरह से उनकी वॉइस होती है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है इसका कि प्लांट्स जो हैं उनके भी बहुत सी अडेप्टेशंस होती हैं, उनमें भी उनको भी सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरह की अडेप्टेशन ज़रूरी होती हैं। जैसे कि जो रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं ना, वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स मौजूद होते हैं तो उन तक जो है वो सनलाइट जो है वो बहुत कम पहुंच रही होती है। तो उनमें डिप्रेशंस क्या होती हैं कि उनके जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे जाकर जो है वो काम कर रहे होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है बेटा। तो आपका ये जो था ये टॉपिक्स दोनों तो यहाँ तक कम्प्लीट हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, एक आपको यहाँ पर टिड बाइट है आपकी, जिसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग बताई गई है कि कैमलॉन कहते हैं गिरगिट को, ठीक है। गिरगिट जो होता है उसको कहते हैं कैमलॉन। वो अपना कलर चेंज करता है, जैसे कि आपको पता है कि वो अपना डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके। और उसके अलावा उसमें क्या होता है कि वो उसकी ये टंग जो है ना बहुत लंबी सी टंग होती है, जिसकी वजह से वो दूर से ही बैठ के इंसेक्ट्स को जो है वो कैप्चर कर सकता है, उनको खा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की उनके अंदर अडेप्टेशंस होती हैं ताकि वो इजीली अपने आप को सेव भी कर सके और अपने जो है प्री को वो जो है कैच भी कर सके, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।